वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 रोज में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म में कहा है कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला इन्हें जाती मलकियत और कब्जा करना अपना हक समझता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की भी हिदायत कर दी गई। मैं अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। कुछ गलत फैसले भी हुए, उनका दिफा नहीं करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, किसी सेशन जज से पूछो तो वो केस के बारे में नहीं बता सकते। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। जो जज डिलीवर नहीं करता उसे निकाल बाहर करना चाहिए। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। आइन में लिखा है कि अदलिया को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए, जो सस्ता इंसाफ दे। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। सिस्टम चलाना है तो सिफारिशात पर जजेस ना लगाएं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा इक़दाम। शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मीट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म के पासको को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से टेलीफोनिक राबिता। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान को फौरी हल करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान। 18 अप्रैल से जारी बारिशों से लाखों एकड़ गंदम की फसल मुतासर हुई। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी मुहिम से किसान तज़ब्ज़ुब का शिकार। किसानों का कहना है पंजाब हुकूमत ने अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। ताखीर के बाद किसान गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। 29 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेश गोई ने काश्तकारों का मजीद परेशान कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिशें। पंजाब के कई शहरों में चल थले। गुजरांवाला, ओकाड़ा, झंग, टोबा टेक सिंह, अटक में भी बादल जमकर बरसे। शहर इक़्तिदार में भी बादलों की एंट्री। हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पीडीएफ ने तूफानी बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी के इम्कानात हैं। बलोचिस्तान में वक्फे से बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। चारसदा, लोहरदीर और कोहाट, एबटाबाद समेत खैबर पुख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। पीटीआई की मरकजी क़यादत के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुज़ाकरात से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहते हैं शहरियार अफरीदी ने जो बयान दिया उनका राब्ता होगा, वही इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे इल्म नहीं। उन्होंने कोशिश की और किसके कहने पर की मुझे मालूम नहीं। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं। बानी पीटीआई जो फैसला कर दें वो हमें कबूल है। बानी पीटीआई हमेशा मुल्की और मुल्की इदारों की बात करते हैं। शहबाज शरीफ, शरीफ फैमिली और जरदारी साहब को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती है। पीटीआई लीडर्स कहते हैं कि फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना है तो शौक से करें। अब उनके सिविल सुप्रीमेसी के ड्रामे को ख़त्म होना चाहिए। सियासी लोगों से बात ना करके बात 9 मई तक जा पहुंची। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। अब बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये एक तरफ गिरेबान दूसरी तरफ पांव पकड़ रहे होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अली अमीन गंडापुर को अपना बयान वापस लेना चाहिए। जमहूरी सियासत में जलाओ घेराव नहीं होना चाहिए। अगर अली अमीन गंडापुर अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हुकूमत और लड़ाई दोनों के इकट्ठे नहीं हो सकते।
पीटीआई की 5 फ्रेंचाइजेज हैं, हर एक अपना अपना बयान देती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिलते। हम सियासतदान हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले कि पीटीआई वाले 2 बार फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बार फिर फितना और फसाद की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई ओहदों के लिए इंतशार का शिकार हो चुकी। तहरीक इंसाफ एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला ऐसे बयानात देंगे तो मुतालबा करूंगा कि इनको आड़े हाथों लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अमन और जराइम पेशा गैंग को सरकूबी का महाज संभाल लिया है। मनशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आई समेत दीगर नशा आवर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मनशियात फरोश हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा। भिखारी माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का भी हुक्म। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद समेत अहम क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में MD IMF से मुलाकात भी करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मिज़ार क़ायद पर हाज़री। चीफ जस्टिस ने मिज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहानी की। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा भी उनके हमरा थी। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज की गई। बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब, आमिर डोगर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर नामजद। मुकदमे में क़यादत के साथ 150 नामालूम पीटीआई कारकुनान भी शामिल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। पैमरा, PTA, FIA, IB की जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने के सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसी नोयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका। चेयरमैन पैमरा मुतअद्दिद बार अदालत में इस मुकदमे में पेश हो चुके, मगर केस अब भी ज़ेर इल्तिबा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से माज़रत कर लें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस के हवाले से रिपोर्ट सामने आ गई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 5 दिनों में 40 केसेस निपटा दिए। निपटाए जाने वाले केसेस में बेशतर 15 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे। निपटाए गए केसेस में सिविल, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन की भर्ती और जमीनों के तनाज़ात शामिल हैं। हमारे हमसाया ममालिक में जारी जंगों में 40 फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के हुकूक पर अमल दरामद नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इसी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी हुकूक की वजारत का इजाफी चार्ज किया। इसे अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियार को कम करके पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया। मिसिंग पर्सनस का मामला दबाया नहीं जा सकता। ये मामला अफगान मुहाजिरीन से जुड़ा हुआ है।